संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्र संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पीसे, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ एवं राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय ओबीसी जनमोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। आज इस जंतर मंतर पे हम 7 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र और देश के अन्य विभागों से, अन्य राज्यों से जो सभी ओबीसी भाई, एससी एसटी भाई, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं हमारे संगठन की, चाहे फिर वो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा हो या राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ हो, राष्ट्रीय ओबीसी जनमोर्चा हो, हमारी पहली मांग ये है कि पूरे भारतवर्ष में 1931 के बाद में ओबीसी की जाति है जनगणना नहीं हुई। ये तुरंत होनी चाहिए और सभी ओबीसी की जातियों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि छोटे राज्य ये समय की मांग है। जिस विदर्भ से हम आते हैं तो पृथक विदर्भ समेत छोटे राज्यों का निर्माण हो, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण तुरंत लागू करें। सुप्रीम कोर्ट का जो 2 अगस्त 2024 का जो निर्णय है, जिसमें चंद्रचूड़ साहब ने अपने सहयोगी जजों के माध्यम से जो निर्णय दिया है कि एससी एसटी में अभी सब कैटेगराइजेशन होगा, सिर्फ पहले पीढ़ी को ही आरक्षण मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि क्रीमी लेयर उसमें भी लागू होगा और जिन्होंने पहले लाभ लिया है उन्होंने ये सब त्याग करने चाहिए। और जो राष्ट्रपति के अधिकार या केंद्र सरकार के अधिकार है वो अभी राज्य को दिए जा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आपको अगर पहले सब कैटेगराइजेशन करना है तो पहले सभी तबके की आप पहले जनगणना करें। और जो महात्मा फुले जी का, हमारे साहू महाराज का, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो अहम सपना था और मान्यवर कांशीराम साहब का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, हर तबके को उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये सब कैटेगराइजेशन हो, अभी जो रोहिणी आयोग ओबीसी के लिए बना है उसमें भी ये बात है कि 3742 जातियों में से करीबन 1208 जातियाँ कम हुई है और बची हुई जो 2700 जातियाँ हैं उनमें से 1650 जातियों को सिर्फ 3% आरक्षण है, फिर 6%, फिर 10% और 9%, ऐसा 27% का बाइफर्केशन वहाँ भी है। और वही आधार लेते हुए एससी एसटी का बाइफर्केशन है। अगर आपको बाइफर्केशन करना है तो आप सभी का कीजिए। अगर 3% यहाँ पे ब्राह्मण समाज है तो आप पहले 3% उनको आरक्षण दो और बाकी जो 97% है वो सभी बचे हुए लोगों को दो। एससी एसटी माइनॉरिटी, इनकी संख्या जाति के आधार पे गिनी जाए और जिस जाति के जितने लोग हैं या जिस कैटेगरी के जितने लोग हैं उसके प्रमाण में उनको हिस्सेदारी मिले। अगर ओबीसी 60% है तो हमारे 100 में से 60 रुपये हमारे ओबीसी के खाते में डाइवर्ट हो। इसलिए आज हमारा यहाँ पे धरना आंदोलन है। कल हमारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे जो आम्बेडकर भवन है, वहाँ पे हमारा राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का 10 बजे से 1 बजे तक एक अधिवेशन है। उसके बाद में भोजन अवकाश है और 1 बजे से 5 बजे तक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो हमारी 20 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगों पे मैंने अभी गौर किया, वो सब देखते हुए वो भी दूसरा एक अधिवेशन है। तेली समाज का बंदा होने के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे संत जगनाड़े महाराज है उनके नाम से और डॉक्टर मेघनाथ शाह, जिनको अभी तक 5 बार नोबेल प्राइज़ के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं, डॉक्टर मेघनाथ शाह को भारत रत्न दिया जाए। संताजी और मेघनाथ शाह जी के नाम से 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक मंडल लागू किया जाए। जो वर्धा से लेकर नांदेड़ तक चलने वाली जो ट्रेन है, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब जी ने किया था, उस ट्रेन को संताजी एक्सप्रेस ये नाम दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और पृथक विदर्भ ये हमारी अहम मांग है। इन सब मांगों को लेके कल हमारा 2 सत्रों में अधिवेशन है। आपके चैनल को भी हम सादर निमंत्रित करते हैं और आप हमारे इन सब मांगों को तवज्जो दें। हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के मुख्य समन्वयक
आदरणीय डॉक्टर गोपाल भारती जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं और जो हमारा कल का अधिवेशन है उसके बारे में अपनी राय रखें। मेरा नाम जैसे कि बताया हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने, गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत। साथियों, इस देश के अंदर जो है शुरू से ही जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो योग्यता को और मानवता को नकारता है, इसलिए यहाँ पर योग्यता और क्रीमी लेयर की बात करना बेईमानी हुई है। और यही कारण है कि आज उस जातिवाद के कारण जो है हमें आरक्षण की मांग करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने पहला आरक्षण दिया था, और आज जो है हम तो कहते हैं सारे समाज को आरक्षण देने की ज़रूरत है। जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। मुसलमान भी पीछे न रहे, ईसाई भी पीछे न रहे, हर जात को, जितना जात आपने बनाया वो सारी जातियों को उनके अनुसार मिलना चाहिए। और सबसे पहले अगर ब्राह्मण समाज जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, अगर वो योग्य समझता है तो उसको 3 की बजाय 4% आरक्षण दे दो। लेकिन बाकी जो है हम कहते हैं 97% जो है सब कुछ जिस प्रकार से है, या तो जाति को ख़त्म कर दो। भारत का संविधान जो है जातियों को समाप्त करने का संदेश देता है, इसलिए हम लोगों को इतने साल तक की जो है दुनिया की कोई कौम इतनी गुलाम नहीं रही जो भारत देश हमारा 4000 साल से ज़्यादा गुलाम रहा है। इस देश में विदेशी लोग मुट्ठी भर आते रहे, अंग्रेज आते रहे, मुगल आते रहे और तमाम हुनसक आते रहे, लेकिन इस देश के अंदर, और अब जो है इस देश के ही जो है गुंडे, बदमाश और जो सांप्रदायिक तत्व हैं जो इस देश के अंदर जो है गोंडसेवादी आज हावी हो चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि इन लोगों को जो है सबक सिखाने की ज़रूरत है, और वो सबक हम किसी प्रकार से खूनी क्रांति करके नहीं, बल्कि हम, बाबा साहब ने कहा था कि मैंने अगर हिंदुओं को ये महसूस करवा दिया कि वो एक रुग्ण विचारधारा है तो मुझे संतोष होगा। जातिवाद जो है हिंदुत्व की सबसे बड़ी बुनियाद है, इसलिए जो शब्द आए हैं उसको हमको या तो हिंदू शब्द को रखना है तो फिर आप जाति को निषेध कर दीजिए। और दूसरी बात, महिला सुरक्षा में आप देखिए, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये आंध्र प्रदेश से चल के आई है। इसके ऊपर एक कंपनी के उसने साजिश किया, और साजिश करने के बाद में जो है उनके ऊपर मतलब रेप का कांड हुआ, लेकिन ऐसी महिलाओं की सुरक्षा इस देश की सरकारें नहीं दे पा रही हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर नारी सुरक्षा का और ओबीसी की गिनती का होना चाहिए, सर्व समाज की। हमने लिख दिया कि सारे समाज की गिनती कर दो, उसमें ओबीसी का भी आ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि पृथक विदर्भ के साथ में छोटे राज्यों का जो निर्माण है वो हमारे मतलब जो है भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत निहायत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है पूरे देश के अंदर, इस देश को जो है सरकार ऐसी हो, हम लोग सरकारें गिराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो सरकार काम नहीं करेगी उसको निश्चित रूप में हटाया जाएगा। अगर यही सरकार, मोदी जी की सरकार, अगर हमारी इस मांगों को पूरा कर देती है तो हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहते नहीं होगा तो फिर हम लोग ऐसी सरकार गठित करेंगे जिसमें आने के बाद में 4 साल के बाद में 4000 साल की गुलामी को समाप्त कर देंगे। ये हमारा चैलेंज है। समर्पित होकर राष्ट्रीय मोर्चा के जो लोग हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। उत्तर प्रदेश से लेके आज झारखंड और तमाम प्रकार के लोग आए हैं। हमारे मुस्लिम समाज के सबसे बड़े केंद्रीय प्रतिनिधि हमारे जो है यूसुफ भाई भी इधर आ चुके हैं। सारे लोगों का, अगर ये हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, ये हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, ऐसे हमारे तमाम जो साथी आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भारत की जनता को हम लोग आह्वान करने आए हैं, ये केवल सिंबॉलिक है, ये अभी तो ये अंगड़ाई है। बीच में अपने सांसद से या किसी से अपनी आवाज़ देके यहाँ धरना प्रदर्शन करने से एक आपका मेमोरेंडम जाएगा, पता नहीं वो किसी के हाथ में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कूड़े में डाल दिया जाता है। यहाँ हजारों धरने प्रदर्शन होते हैं, हम सालों से कवर करते हुए आते हैं, लेकिन आपका कोई प्रतिनिधि ऐसा है जो पार्लियामेंट में तेली समाज की आवाज़ को बुलंद करे, ऐसा कोई है? अभी आपने जो कहा है, देखिए इसको हम लोग जन आंदोलन बना रहे हैं, और चुनाव हमारे लिए सबसे बड़ा जो है उपक्रम है कि हम लोग खूनी क्रांति करने की बजाय, अभी आपने देखा होगा कि जो हमने इसी जंतर मंतर पे 26/11/2016 को जो आंदोलन किया था, भारत के संविधान की रक्षा इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने किया। आज वो आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी को भी माथे पे उठाना पड़ा। विपक्ष तो उठा ही रहा है, संविधान की किताबें दिख रही ना, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ नहीं करना है भैया, संविधान को स्थापित कीजिए। भारत का संविधान ही हमारी सारी मांगों का जो है एजेंडा है।